बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का तारुफ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिन सेंटेंस ने पीरियोडिक टेबल को बनाने में, अरेंज करने में अपना किरदार अदा किया, उनका भी डिस्कस किया जाएगा। कल हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम ओल्ड पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है वो फेल क्यों हुई। ठीक है। बाकी चैप्टर फर्स्ट 9 से रिलेटेड और चैप्टर सेकंड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और इसके जो लेक्चर हैं इन चैप्टर्स के वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने कोशिश की कि उस टाइम तक जितना भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उनको क्या किया जाए, एक टेबल में अरेंज किया जाए। उनकी इन काविशों ने पीरियोडिक लॉ की बुनियाद रखी। अब बात यह है कि जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उस वक्त तक, उनको हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज क्यों किया, या उस वक्त के जो केमिस्ट थे उन्होंने क्यों समझा कि पीरियोडिक टेबल में इनको अरेंज करना चाहिए, किसी एक टेबल में अरेंज करना चाहिए। उसकी वजह यह है, हमारे पास अब तक तकरीबन 118 एलिमेंट इस टाइम तक प्रेजेंट है हमारे पास। आई है समझ आ रही है? अभी तक हमारे पास कितने एलिमेंट मौजूद हैं? 118। लेकिन 19th सेंचुरी में तकरीबन 62 एलिमेंट उस टाइम तक जो साइंटिस्ट थे उनको नोन होने हैं, मालूम होने हैं, डिस्कवर किए हुए होंगे 62 एलिमेंट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनको एक टेबल में अरेंज करना चाहिए। क्यों ये जरूरत पेश आई उनको टेबल में अरेंज करने की? आप देखें, एक एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिमेंबर करना, याद रखना आसान नहीं है। जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक ही शेल में आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए? एक ग्रुप में प्लेस करना चाहिए ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको एक ग्रुप में रखेंगे। हम कहेंगे कि इन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह हमें एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद नहीं रखना पड़ेगा। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि एलिमेंट को क्या करना चाहिए? पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना चाहिए। अब ये देखें, एक साइंटिस्ट से दो ब्राइनर ने अपना ला दिया ट्राइएड्स। ट्राइएड से क्या मुराद है? उन्होंने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें, फर्स्ट एलिमेंट इज ए, सेकंड एलिमेंट इज बी, थर्ड एलिमेंट इज सी। उन्होंने कहा पहले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, क्या तो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी, याद रखना, उसको अरेंज किया गया था किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है फॉर एग्जांपल 4 है। आ रही है समझ? अब जो थर्ड एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, अगर हम इन दोनों के एटॉमिक मास को क्या करें? जमा करें, आंसर। फिर इनकी एवरेज निकालें, क्या आंसर आएगा? 5। तो ब्राइनर ने ये कहा कि पहले और आखिरी एलिमेंट ग्रुप में मौजूद पहले और आखिरी एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज हैं, अगर उनकी एवरेज निकालें तो हमारे पास ये जो दरमियान वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास आएगा। आ रही है समझ? तो ब्राइनर का ट्राइएड क्या है? उसने एलिमेंट को 3 ग्रुप बनाया, मतलब एक ग्रुप बनाया, उसमें उन्होंने क्या किया? 3 एलिमेंट को प्लेस किया। फिर ये कहा कि जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, अगर उसकी एवरेज निकालें जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकल आएगा। ये था दो ब्राइनर का ट्राइएड। अब न्यूलैंड का ऑक्टेव। न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल को फिर से अरेंज किया।
अब न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल कब अरेंज की? एक साइंटिस्ट है कैनिज़ारोस, उन्होंने एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज डिटरमाइन किए, एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज डिटरमाइन किए एलिमेंट्स के। जब कैनिज़ारोस ने एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन कर लिया, न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने फिर पीरियोडिक टेबल को दोबारा से अरेंज किया। अब उसने कैसे अरेंज किया इसको समझना। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह उन्होंने क्या किया? एलिमेंट को अरेंज किया। ये क्या है? पीरियड है। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल रोज ये जो मैंने बनाई है इनको कहते हैं ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये वाले इनको कहते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज को क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। अब जो न्यूलैंड थे उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया पीरियड के हिसाब से। उन्होंने कहा जब आप एलिमेंट को इस तरह अरेंज कर लें, जो 8th एलिमेंट आएगा, 8वें नंबर पर जो एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पहले एलिमेंट से मिलती होंगी। न्यूलैंड ने क्या कहा? न्यूलैंड ने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं, वो पहले एलिमेंट से मिलती हैं। इसको कहते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव निकला किससे? 8 से। मतलब हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले एलिमेंट से मिलती हैं। इस तरह ये क्या होते हैं, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती हैं वो एक दूसरे के नीचे प्लेस होते जाएंगे। अब 1 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8 से मिलेंगी, सेकेंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी 9 एलिमेंट ये भी 8वें नंबर पर आ जाएगा सेकेंड के हिसाब से, थर्ड की 10 एलिमेंट से मिलती होंगी। ये मैंने नंबर देकर आपको इसलिए समझाया, मैंने एलिमेंट्स के नेम नहीं लिखे यहाँ पर 1 2 3 की जगह पर मैंने नंबर इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव है उसका मतलब क्या था। उसका मतलब ये था कि जो हर पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट से मिलती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के नीचे प्लेस किए जाते हैं, एक ही ग्रुप में आएंगे। अभी तक के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह ने अपना एक और बात आप समझ लें, जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है उसको क्या किया गया था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था। ओल्ड पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था। अब ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल फेल क्यों हुई? ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल फेल इसलिए हुई क्योंकि अगर हम एलिमेंट में मौजूद आइसोटोप्स आ रहे हैं उनके एटॉमिक मैसेज को देखें। आइसोटोप क्या होता है? हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है सेकंड चैप्टर में। ये एलिमेंट के जो एटम है जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और एटॉमिक मास क्या हो, मुख्तलिफ हो, उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। अब जो पुरानी पीरियोडिक टेबल है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज है। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन के अगर 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 आइसोटोप है ना, फिर पीरियोडिक टेबल में अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज है तो इन तीनों आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में आना चाहिए। लेकिन जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये तीनों आइसोटोप प्लेस नहीं किए गए थे। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन एलिमेंट है, वो अपने आइसोटोप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पर भी ओल्ड पीरियोडिक टेबल में क्या था? सिर्फ कार्बन लिखा गया था, इस तरह नहीं लिखा गया था कार्बन 12, कार्बन 13 या कार्बन 14। उन्होंने कहा अगर आप एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल को, तब आपको आइसोटोप्स को भी उनकी जगह पर प्लेस करना चाहिए। लेकिन आपने नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से वो क्या होगी? ओल्ड पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। अभी तक के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अल्लाह हाफिज।